तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो एक टाउन के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उस टाउन का गेट बंद होने वाला था और ये देखकर डोरो योगिरी का हाथ पकड़कर जल्दी से गेट की तरफ खींचकर ले जाती है। और फिर वो दोनों गार्ड्स के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उस गार्ड की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। आगे वो गार्ड्स वहाँ पर एक और आदमी को लेकर आते हैं जो योगिरी और डोरो की लैंग्वेज में बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम दोनों उसी ग्रुप में से हो, है ना, जो आज दोपहर में आए थे। जिस पर योगिरी कहता है कि हम उनसे बिछड़ गए हैं और उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से कहता है कि आमतौर पर हम तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा देते हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि मैजिशियन कैंडिडेट्स के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसके बाद योगिरी पूछता है कि उन्होंने कुछ कैपिटल में जाने के बारे में बताया था, क्या तुम हमें रास्ता बता सकते हो? जिस पर वो आदमी कहता है कि हमें तुम्हारे रास्ते में आने के लिए मना किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है कि तुम्हारी मदद ही करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद योगिरी और डोरो मन में सोचते हैं खूसट कहीं का, और वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी वो आदमी डोरो की तरफ देखकर कहता है कि अगर ये लड़की चाहे तो मेरे साथ मेरे घर में रात गुजार सकती है। जो सुनकर डोरो योगिरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। आगे जब योगिरी पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो, तो डोरो बताती है कि मुझे डर था कि कहीं तुम उसे भी ना मार दो। जिस पर योगिरी कहता है क्या बकवास है यार, क्या तुम मुझे क्या एक सीरियल किलर समझती हो क्या? तो डोरो कहती है कि समझती तो नहीं हूँ, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तुम्हें खुद को ये बात पता नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उनसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर योगिरी पूछता है कि है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो लड़की कहती है कि मैं मैजिशियन कैंडिडेट के लड़कों को अपने जाल में फंसाती हूँ, क्योंकि उनका फ्यूचर एकदम सेट होता है और तो और उन्हें फंसाना भी आसान होता है। हाँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं फंसाती जिसकी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर डोरो कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं अंधेरा होने से पहले पूरा सिटी घूमना चाहती हूँ। जिस पर योगिरी कहता है कि ठीक है, फिर चलो इसकी मदद लेते हैं। इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम मीरी है। आगे डोरो काफी सारी शॉपिंग करती है, मगर तभी उन्हें आगे और पीछे से कई सारे लोग घेर लेते हैं, जो कि मीरी की चाल होती है। योगिरी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए? जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ पैसे तो चाहिए, लेकिन तुम जैसे टैलेंटलेस कैंडिडेट हमारे लिए एकदम सही टारगेट है। बाकी कैंडिडेट्स तो सिटी में जो मन में आए वो करते हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पाते हैं, और इसीलिए तुम जैसे लोगों को तड़पाने में और फिर बेचने में हमें काफी शांति मिलती है। अब यह सुनने के बाद योगिरी कहता है कि मैं तुम्हारा इरादा समझ गया हूँ, तो अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। यह सुनकर कुछ गुंडे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। और तभी डोरो मीरी से कहती है कि भले ये लड़का तुमको कमजोर लगता है, लेकिन वो सच में काफी स्ट्रोंग है, फालतू इसे मत उलझो। लेकिन मीरी तो ठोकर खाने से पहले कहाँ समझने वाली थी, और वो कहती है कि अभी इतनी बड़ी बड़ी फेंकने से कुछ नहीं होगा। दो टैलेंटलेस मैजिशियन कैंडिडेट चाहे कितनी भी कोशिश करे कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तभी योगिरी को कहना ही पड़ता है कि मेरे पीछे जितने भी लोग हैं सारे मर जाए, और इतना बोलते ही उसके पीछे सभी लोग मर जाते हैं। और इसके बाद वो अपने सामने एक बीस्ट आदमी से आधा मरने के लिए कहता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से मर जाता है। आगे फिर वो एक आदमी की आंखों की तरफ इशारा करता है, जिससे उस आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब ये सब देखने के बाद तो मीरी उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे छोटे भाई बहन घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिस पर योगिरी कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोगों को लूटना और उन्हें बेचना शुरू कर दो। और इतना कहते से ही योगिरी उन्हें मरने के लिए कह देता है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? असर तो होना चाहिए ना। डोरो उससे पूछती है कि क्या तुमने उन्हें जाने दिया? जिस पर योगिरी कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और तभी थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों भी नीचे गिरकर मर जाते हैं। हाँ चलो ठीक है, असर हो गया। खैर इसके बाद योगिरी और डोरो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि पीछे से कुछ गार्ड आकर उनसे सवाल करने लगते हैं, जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि हमें इनके बारे में क्या पता, हम तो जब यहाँ पर आए थे तो ये लोग ऐसे ही मरे हुए पड़े थे।
तभी गार्ड्स में से एक लड़की कहती है कि झूठ मत बोलो, हमने देखा था जब वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने आए तब अचानक से नीचे गिर गए। ये सुनने के बाद डोरो पूछती है कि अगर तुम हमें देख रहे थे तो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए? जिस पर वो लड़की कहती है कि हम इनके बॉस के बारे में पता लगाना चाहते थे और तुम कुछ चालाकी करने की कोशिश मत करना, हमारे पास मैजिशियन प्रोटेक्शन है जिससे तुम्हारे गिफ्ट पावर का भी हम पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त एक दूसरा गार्ड कहता है कि जहाँ तक मैं अपने स्किल से देख सकता हूँ इन दोनों के पास कोई गिफ्ट नहीं है और इसलिए ये मानना तो बहुत ही मुश्किल होगा कि ये सब इन्होंने किया है। और इसीलिए फिर वो आदमी योगिरी और डोरो से माफी मांगता है। बढ़िया है, बढ़िया है। जिस पर योगिरी कहता है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो तो शाणे को कितना भोला बन रहा है। लेकिन क्या तुम हमें आज रात को रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हो? जिसके बाद वो उन दोनों को एक कैसल के अंदर लेकर जाता है और वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब डोरो अपने रूम में बैठी हुई थी तभी अचानक से उसके सामने एक भूत आ जाती है, जिसे देखकर उसे अपनी बड़ी बहन की याद आ जाती है। तो वो पूछती है कि तुम इस वर्ल्ड में कैसे आई? जिस पर वो भूत कहती है कि मेरा नाम मोको है और मैं डेनोरा स्कूल के फाउंडर के बेटे की वाइफ हूँ, जिसे डेनोरा फैमिली की गार्डियन कहते हैं, और मैं तुम्हारी एक पूर्वज हूँ। मैं इस सिचुएशन में तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। हाँ, लेकिन मैं पहले नहीं आ पाई थी क्योंकि तुम्हारे साथ जो लड़का रहता है वो काफी खतरनाक है, वो मुझे खत्म कर सकता है और इसीलिए तुम उसे कल मेरे बारे में पहले से बता कर रखना। यह सुनकर डोरो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाना चाहती हो। जिस पर मोको कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें फिजिकल अटैक को छोड़कर बाकी सभी अटैक से बचा सकती हूँ और वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे अंदर गिफ्ट को इंस्टॉल होने से रोका था। यह सुनकर डोरो गुस्सा हो जाती है कि तुमने रोका था। तो मोको बताती है कि भले ही उस गिफ्ट के काफी फायदे हैं, लेकिन जब वो तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हो जाता है ना तो तुम सब उस मैजिशियन के बस में आ जाते हो। जिस पर डोरो कहती है, ओ अच्छा अच्छा। और फिर वो पूछती है कि क्या बाकियों पर भी इसका असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें कोई स्पिरिट प्रोटेक्ट कर रही थी? जिस पर मोको कहती है कि मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो मैंने ही बचाया है और हाँ, तुम्हें वापस घर भेजने के लिए मैं तुम्हें डेनोरा स्कूल के आर्ट टेक्निक सिखाऊंगी। इसके बाद अगला दिन आता है और होटल की एक एम्प्लॉय योगिरी और डोरो को ग्रीट करती है और वो कहती है कि मेरा नाम सेलेस्टिना है। सेलेस्टिना नाम तो अच्छा लग रहा है यार। ये योगिरी बताता है कि सेलेस्टिना ने हमारे लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन और स्टेटस छुपाने का आइटम और मेरे गेम के लिए एक चार्जर भी बनाया है। आगे सेलेस्टिना उन्हें कैपिटल में जाने के लिए एक टिकट देती है और इसके बाद योगिरी अपना सारा खजाना सेलेस्टिना को संभाल कर रखने के लिए देता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं, जहाँ डोरो योगिरी से पूछती है कि क्या तुम भी मोको को देख सकते हो? जिस पर योगिरी कहता है कि हाँ देख सकता हूँ, लेकिन जब से तुमने मुझे उसके बारे में बताया है तब से ही देख सकता हूँ। और हाँ, सेलेस्टिना ने बताया है कि हमारे क्लासमेट्स प्राइमवेल फॉरेस्ट से ट्रेन से आने वाले हैं। जिस पर डोरो पूछती है कि उसे इतना सब कैसे पता, आखिर वो है कौन? लेकिन तभी अचानक से योगिरी डोरो को नीचे खींच लेता है क्योंकि अगले ही पल एक अटैक से उसकी ट्रेन का रूफ उड़ जाता है और छत के उड़ते से इस सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम उन्हीं गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने योगिरी और डोरो को रोका था। वो लोग उन लुटेरों में से एक, जिसे योगिरी ने अंधा कर दिया था, उससे सवाल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक और लड़की जिसका नाम लीना होता है वो उस आदमी की आंख निकाल लेती है और उस पर हीलिंग मैजिक करके उसे ठीक भी करती है, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे यार, इतना खतरनाक मैजिक हुआ है, इतनी आसानी से हील कैसे होगा? अब यह देखने के बाद लीना उसे काट लेती है, जो देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तो एक गार्ड बताता है कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। लीना एक वेम्पायर है जो कि क्लास ओरिजिन ब्लड की है और इसीलिए वो जब भी किसी को अपना खून देती है तो वो उसके ब्लड लाइन में आ जाता है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन भाई साहब, इससे भी उसकी आंखों पर कोई असर नहीं होता है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि एक मैजिशियन था। तो वहीं इस तरफ योगिरी की ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि एक मैजिशियन थोड़ी दूर एक एग्रेसर से फाइट कर रहा है। वो दोनों काफी दूर फाइट कर रहे होते हैं। जिस पर डोरो कहती है कि तुम उन दोनों को मार क्यों नहीं देते, वो हमारे रास्ते में है। जिस पर योगिरी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता रे, ऐसे तो मैं मेरे सामने चलने वाले हर एक इंसान को मार दूं क्योंकि वो मेरे रास्ते में है। वो हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मारने की जरूरत नहीं है और मुझे ये रूल सेट करना पड़ता है, नहीं तो मेरे दिमाग में जो भी आएगा मैं तो उसे मार दूंगा।
और तभी वो मजिशियन और एग्रेसर उसके पास आ जाते हैं, जहाँ वो मजिशियन आम लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक मजिशियन लीना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीना इससे बच जाती है और कहती है कि तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें जाके डीमन लॉर्ड को हराना चाहिए। लेकिन तभी वो मजिशियन वहाँ पर एक काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। तो वहीं इस तरफ योगिरी के पूछने पर वो मजिशियन कहता है कि तुम लोगों को एक मजिशियन को देखते ही उसके सामने नील करना चाहिए। वो इतना कह ही रहा था कि वो मर जाता है। तभी वो एग्रेसर कहता है कि मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीना उस अटैक के बाद भी जिंदा होती है और कहती है कि अगर मैं इतनी आसानी से मर सकती तो चीजें मेरे लिए काफी आसान हो जाती। और बस इतना कहते से ही वो उस आदमी को वहां से नीचे फेंक देती है। तो इधर वो एग्रेसर योगिरी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। जिस पर योगिरी उससे पूछता है कि क्या तुम हमें घर वापस जाने का तरीका बता सकते हो। जिस पर वो एग्रेसर कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे वर्ल्ड में वापस जाने का रास्ता पता है। तो वहीं अगले सीन में गार्ड्स को वो मरा हुआ मजिशियन दिखता है, जिसके बारे में शीला और लीना बात कर रहे होते हैं। शीला जब वहां से जाती है तो लीना अपने एक आदमी को बुलाकर कहती है कि इमोर्टल आर्मी को लेकर हानाबूसा की तरफ जाओ। तो वहीं इधर मोको डोरो को एक टूल देती है, जो उसने उस एग्रेसर की बॉडी पार्ट से बनाया होता है, और ये टूल किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और फिर इसी मोको डोरो की कॉन्वर्सेशन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।